नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द डार्क टेल्स। आज जिस व्यक्ति की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है मयंक, जो कि ज़िला मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। मयंक पेशे से एक डॉक्टर है और उसे अक्सर अपने काम के सिलसिले से दूसरे शहरों और अस्पतालों में जाना पड़ता है। वैसे तो मयंक भूत प्रेत जैसी चीज़ों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब उसके साथ ये घटना घटित हुई तब वो इन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लग गया। अब हम आपको मयंक के साथ घटित हुई इस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। ये बात है सन 2003 की। दिसंबर का महीना था और बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी। तब मयंक राजस्थान के एक हॉस्पिटल में पहुंचा। दरअसल मयंक को वहां एक ऑपरेशन करने के लिए बुलाया गया था। मयंक लगभग सुबह के 2:30 बजे वहां पहुंचा। उसके वहाँ आने के बाद उसे पता चला कि ऑपरेशन तो दोपहर 2 बजे होना है। तो मयंक वहाँ की कैंटीन में जाकर बैठ गया और अपने लिए कॉफ़ी मशीन से कॉफ़ी ले ली। मयंक उस टाइम कैंटीन में अकेला था और कोई भी आदमी वहाँ पर मौजूद नहीं था। मयंक अपनी कॉफ़ी लेकर कुर्सी पर बैठ गया। कुछ लगभग 3 ही बजे होंगे कि उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। उसने अपना ध्यान फिर से अपनी कॉफ़ी की ओर किया और तभी उसके बालों में किसी ने ज़ोर से फूंक मारी। वो तुरंत अपनी सीट से खड़ा हो गया और हक्का बक्का होकर इधर उधर देखने लग गया, लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। ये मयंक का भ्रम या वाकई वहाँ कोई अनचाहा साया था? यही सब सोच सोचकर मयंक बहुत परेशान हो चुका था। मयंक तुरंत ही अटेंडेंट के पास गया और उसको सब बताने लग गया, लेकिन वो उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। वो कहने लगा, सर हवा चल रही है, शायद इसीलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। मयंक ने सोचा शायद वो ठीक ही कह रहा है, क्योंकि आज हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। मयंक ने सोचा कि कुछ देर सो लिया जाए और वो सोने चला गया। मयंक के लेटने के कुछ देर बाद ही उसको किसी की पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। मयंक ने उठकर देखना चाहा कि वह कौन है, लेकिन रोशनी ना होने के कारण वहाँ कुछ भी देखना संभव नहीं था। लेकिन मयंक के कानों तक वो आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। मयंक डरता हुआ अपने रूम से बाहर की ओर गया और बाहर का नज़ारा देखते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो पूरा का पूरा अस्पताल एक खंडर में बदल चुका था। मयंक डर के मारे वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लग गया, लेकिन मयंक को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। तभी तुरंत मयंक को कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई दी, तो उसकी थोड़ी जान में जान आई कि वो अकेला नहीं है। मयंक आवाज़ का पीछा करते हुए फर्स्ट फ्लोर पे जा पहुंचा। उसने पाया कि उस फ्लोर के तीसरे रूम से बहुत सारे लोगों की आवाज़ आ रही है। रूम में लगभग 20 से 25 लोग आपस में बातें कर रहे थे। जैसे ही मयंक रूम के अंदर गया तो वो सभी लोग एकदम से शांत हो गए और मयंक की तरफ देखने लगे। इससे पहले मयंक कुछ समझ पाता, वो पूरा रूम एक भयंकर हंसी से गूंजने लगा। वो सारे लोग उसकी तरफ देखकर हंस रहे थे। ये सब देखकर मयंक बहुत डर गया। इससे पहले मयंक रूम से बाहर भाग पाता, उस रूम का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। मयंक डर के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और दरवाजे को पीटने लगा। मयंक ने जैसे ही उन सभी लोगों को मुड़कर देखा तो वो सभी लोग मयंक के बहुत ही पास खड़े थे। तभी अचानक से दरवाज़ा खुला और गिरता पड़ता मयंक रूम से बाहर निकला, तो उसने पाया कि दरवाज़ा खोलने वाला एक बहुत बूढ़ा आदमी था। मयंक उस आदमी के पैर पकड़कर चिल्लाने लग गया, मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगे। तो वो व्यक्ति बोला कि बेटा यहाँ तो कोई नहीं है। मयंक ने दोबारा रूम में झांका तो उसने देखा कि रूम में लाइट जली हुई थी और रूम के अंदर कोई भी नहीं था और वो पूरा का पूरा खंडर दोबारा हॉस्पिटल में बदल चुका था। तब मयंक ने सारी कहानी उस बूढ़े आदमी को बताई। तब उस बूढ़े ने बताया कि जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है वो आवाज़ सही है।
यहाँ पर अस्पताल बनने से पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था। कब्रिस्तान को ही तोड़कर इस अस्पताल को बनाया गया है, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये आवाज़ें सुनाई देती हैं। तब तुरंत मयंक वहाँ से निकला और वापस अपने घर चला गया। वो आज तक उस रात को भूल नहीं पाया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही डरावनी हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसे ही डरावनी हॉरर स्टोरी के साथ।